जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज हम पढ़ाएंगे आप सबको वास्तविक संख्या, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10th का है। चलिए वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या संख्या जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 अंक से पूछे जाते हैं। एक आता है अति में और एक एक अति में आता है, एक दीर्घ में आता है। चलिए लिखा पहला क्वेश्चन हमारा, एक संख्या एक संख्या एक संख्या एक संख्या को जब 73 से भाग दिया गया जाता है, भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा सूत्र होता है, इसमें भाजक दिया गया है, भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है। तो भाज्य बराबर हमारा सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा। तो भाज्य हमको ज्ञात करना है, तो भाज्य बराबर होता है, लिखेंगे 73 गुणे 34 प्लस 23। 73 गुणे 34 प्लस 23 बराबर होएगा 34 तिया होता है 102। 34 तिया होता है 102 के जो इसका हम गुणा करा लेते हैं। देखिए 34 और 73 का गुणा कराएंगे जब हम, तो 3 चौक 12 और 7 चौक 28, 28 29 और 3 तरह का 9 और 3 सते 21 आ गया 2482। कितना आ गया 2482। तो 2482 भाज्य बराबर 2482 प्लस 23 जोड़ देंगे, आ जाएगा 2505। भाज्य बराबर आ गया हमारा 2505। यही हमारा आंसर हो गया, संख्या ज्ञात हो गई। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 अंक के पूछे जाते हैं। दूसरी संख्या है, दूसरा सवाल हमारा है, लिखा है दिखाइए कि, दूसरा सवाल है दिखाइए कि 4 की घात n के रूप की कोई संख्या कभी भी अंक शून्य प्राप्त नहीं होती है। प्राप्त
अंक शून्य अन्य शून्य पर समाप्त नहीं होती, सॉरी समाप्त नहीं होती है। तो इसको लिखेंगे 2 की घात n, तो इसको हो जाएगी 2 की घात 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लिखा तीसरा हमारा क्वेश्चन है, लिखा है 140 को अभाज्य एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हमको खंड निकालेंगे, भाग विस्से निकालेंगे। भाग विस्से 140 को 2 से काटेंगे, हो जाएगा 70। फिर 2 से काटेंगे, आ जाएगा 35। फिर इसको काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे 5 से, तो आ जाएगा 5 7 35। 7 आएगा, इसको 7 से काट देंगे, आ जाएगा 1। तो इसका खंड हो गया 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का HCF मतलब लासा HCF बराबर 28 और LCM मतलब लासा LCM बराबर है 1494 है। तो यदि पहली संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है HCF गुणे LCM बटे पहली संख्या। ये दूसरी संख्या है और ये पहली संख्या। तो HCF कितना है 23 गुणे 1449 बटे 161। तो 1449 को हम 23 से गुणा करा लेंगे, जो गुणनफल आएगा, और उसको 161 से भाग कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 9 27, 3 चौक 12, 12 2 14 हो जाएगा। 3 3 12, 12 1 13, 3 1 3 1 4 गुणे 9 2 18 और 9 8 और 2, इसको जोड़ लेंगे 7 12 के 2 9 1 12 12 1 13 12 1 13 3 आ गया 33,327। अब इसको भाग कर देंगे 161 से, 161 से भाग करेंगे तो इसको लिखेंगे 33,327
भागे 61 भागे 61 161 तो जाएगा 2 बार में। तो 61 दूना होता है 112, 312 61 दूना होता है 300, 161 दूना होता है 312, तो 322 होता सर, सॉरी 322 होता है, 322 बच्चा यहाँ पे 11 बच्चा उतार लेंगे, 27 यहाँ 0 बढ़ा करके। अब हो गया 61, 161 कितने बार जाएगा जो 127 काट सके, 1127 कट जाए, ये जाएगा 9 बार, 7 बार जाएगा, 7 बार, 7 21, 7 छंग 42 के 2 और 7 अकन 7 4 11 आएगा, कुछ नहीं कट गया। चलिए इसका आंसर हो गया 102। दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या बराबर 207, दूसरी संख्या बराबर 207, हमारी आंसर आ गया ही। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, लिखा है 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिया है HCF ब्रैकेट में है 252, 594 बराबर 18, क्या है 18 यस 18। तो ज्ञात कीजिए एलसीएम 252, 594 का कितना होगा। 252 594 का एलसीएम ज्ञात करना, हम निकालेंगे भाग से निकालेंगे 252, 594, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 ठे 2 सत्ते। अब इसको काटेंगे 2 से 14, 2 त्रिक। अब इसको काटेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, ये उसे उत्तर आएगा, इसको काट